हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इनइक्वालिटी सीखेंगे एकदम बेसिक से बिगनर लेवल। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। इनइक्वालिटी में 3 साइंस होते हैं: ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। अब सबसे पहली बात समझने की ये है, ये ग्रेटर देन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ओपन गेट, क्योंकि यहाँ से गेट ओपन है। तो यहाँ से ओपन गेट है तो हम इसमें लिख सकते हैं ये गेट ओपन है। जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो x y के यहाँ जा सकता है क्योंकि गेट ओपन है। और अगर हम पूछें कि y x तक जा सकता है तो हमारा आंसर होएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से गेट क्लोज है। तो ये वाला जो है, ये इसे हम बोलते हैं क्लोज गेट। इसमें भी यही है, यहाँ से गेट ओपन है और यहाँ से गेट क्लोज है। और इक्वल्स टू में दोनों साइड से गेट ओपन है। तो यहाँ पे जैसे x हो गया और यहाँ पे y हो गया, तो x भी y के यहाँ जा सकता है और y भी x के यहाँ जा सकता है। अब हम इसे ध्यान से एकदम पढ़ेंगे क्वेश्चन देख के। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे ये ऑप्शंस इसके ऐसे होते हैं: इफ़ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ ये फर्स्ट वाला गलत है और सेकंड वाला फॉल्स है। फर्स्ट वाला सही है और सेकंड वाला फॉल्स है। उसके बाद इफ़ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, इसका मतलब सिर्फ सेकंड वाला ट्रू है, फर्स्ट वाला फॉल्स है। इफ़ ईदर वन और टू फॉलोज, इसका मतलब या तो फर्स्ट वाला सही है या सेकंड वाला सही है। नीदर वन और नॉर टू फॉलोज, इसका मतलब दोनों गलत है। इफ़ बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोज, इसका मतलब दोनों सही है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले है ए डी तक जा सकता है क्या? तो सबसे पहले ए बी तक जाएगा क्योंकि यहाँ से गेट ओपन है। फिर बी भी सी तक जा सकता है क्योंकि यहाँ से भी गेट ओपन है। फिर उसके बाद सी भी डी तक जा सकता है क्योंकि यहाँ से भी गेट ओपन है। तो इसका मतलब आंसर हमारा ये वाला फर्स्ट वाला कंक्लूजन ट्रू हो गया। अब सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। इसमें आई को जाना है एफ के यहाँ, आई एच तक जा सकता है क्योंकि गेट ओपन है। फिर उसके बाद एच भी जी तक जा सकता है क्योंकि यहाँ से भी गेट ओपन है। उसके बाद जी भी एफ तक जा सकता है क्योंकि यहाँ से भी गेट ओपन है। तो ये वाला भी कंक्लूजन हमारा ट्रू हो गया। तो हमारा इसका आंसर क्या बना? इफ़ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ई। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें इस वाले कंक्लूजन में इक्वल्स टू का साइन भी है। तो जब भी इक्वल्स टू का साइन होता है तो हर गेट पे इक्वल्स टू आना ही चाहिए। डी को जाना है एफ के यहाँ, डी ई तक जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी इक्वल्स टू का साइन है और ई भी एफ तक जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल्स टू का साइन है। तो ये हमारा ट्रू हो गया। अगर किसी भी गेट पे इक्वल्स टू का साइन नहीं होता तो ये हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो जाता। अब जे को जाना है जी के यहाँ, जे। अब सबसे पहली बात तो जे आई तक जा सकता है पर इसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो इसलिए ये कंक्लूजन फॉल्स हो गया। इसलिए हमारा आंसर बना फर्स्ट फॉलोज, ए। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है पी को जाना है एस के यहाँ। अब इसमें भी इक्वल्स टू का साइन है। पी क्यू तक जा सकता है क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल्स टू का साइन है। उसके बाद क्यू आर तक जा सकता है पर इसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो ये हमारा आंसर फॉल्स हो गया। उसके बाद एक्स को जाना है यू के यहाँ, एक्स डब्ल्यू तक जाएगा क्योंकि इसमें इक्वल्स टू का साइन है। फिर डब्ल्यू वी तक जाएगा, इसमें भी इक्वल्स टू का साइन है। पर वी यू तक जाएगा पर इसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो ये भी हमारा हो गया फॉल्स। इसलिए हमारा आंसर बना डी, नीदर वन नॉर सेकंड फॉलोज। उसके बाद एस को जाना है यू के यहाँ, एस को जाना है यू के यहाँ। तो एस सबसे पहले टी पे जाएगा, टी पे चले जाएगा। फिर उसके बाद टी से यू पे भी जा सकता है। अब इसमें क्या करते हैं बच्चे, इसको सही मान लेते हैं पर ये आंसर रॉन्ग है
क्योंकि इसमें एक में भी विदाउट इक्वल्स टू वाला गेट नहीं है, इसमें इक्वल्स टू नहीं है, तो एक गेट ऐसा होना चाहिए जिसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इसलिए ये आंसर हमारा फॉल्स हो गया। फिर उसके बाद y को जाना है v पे, y x पे जा सकता है क्योंकि गेट ओपन है, x w पे जा सकता है क्योंकि गेट ओपन है, और w भी v पे जा सकता है क्योंकि गेट ओपन है। अब हमारे पास इसमें ये वाला साइन है जिसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इसलिए ये हमारा कंक्लूजन ट्रू होगा, इसलिए हमारा आंसर बना सेकंड फॉलोज। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। h को जाना है f के यहाँ, h सबसे पहले g पे जाएगा क्योंकि जा सकता है गेट ओपन है, और g f तक जा सकता है गेट ओपन है, पर ये हमारा आंसर फॉल्स होएगा क्योंकि इसमें विदाउट इक्वल्स टू वाला गेट एक भी नहीं है। अब d को जाना है f के यहाँ, d सबसे पहले e के यहाँ जाएगा, गेट ओपन है, और e भी f के यहाँ जाएगा, गेट ओपन है, और दोनों गेट पे इक्वल्स टू का साइन है, इसलिए ये हमारा आंसर ट्रू हो गया। इसमें हमारा आंसर बनेगा ओनली सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इसमें दो स्टेटमेंट आ गए, तो इसमें सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, एक कॉमन एलिमेंट ढूंढते हैं। अब इसमें देखिए कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है, बी लग रहा है, तो बी के बेसिस पे ही हम इस स्टेटमेंट से उस स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला कंक्लूजन फर्स्ट है, ए को जाना है जी पे, तो ए इधर है जी इधर है, तो बी के बेसिस पे हम जाएंगे। ए को जाना है जी पे, तो सबसे पहले ए बी तक जा सकता है, इक्वल्स टू का साइन भी है और गेट भी ओपन है। फिर बी जाएगा जी पे, गेट ओपन है पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो ये हो गया गलत। फिर उसके बाद एफ को जाना है डी पे, एफ सबसे पहले बी पे जाएगा, और यहाँ पे गेट ओपन है और इक्वल्स टू का साइन भी है, तो एफ सबसे पहले बी पे जाएगा, फिर बी सी पे जाएगा, गेट ओपन है, इक्वल्स टू का साइन भी है, और सी डी पे जाएगा, गेट ओपन है। अब ये ट्रू हो गया क्योंकि यहाँ पे ये एक गेट है जो विदाउट इक्वल्स टू का है। उसके बाद इसमें आंसर क्या हो गया, ओनली सेकंड फॉलोज। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी कॉमन एलिमेंट क्या है, बी है। अब सबसे पहले हम एफ को जाना है सी पे, तो एफ कहाँ पे है, ये रहा, तो एफ पहले बी पे जाएगा, गेट ओपन है और इक्वल्स टू का साइन भी है। फिर उसके बाद बी जाएगा सी पे, गेट ओपन है और इक्वल्स टू का साइन भी है, तो ये ट्रू हो गया। उसके बाद ए को जाना है जी पे, ए बी पे जाएगा, गेट ओपन है, इक्वल्स टू का साइन भी है, बी सी पे जाएगा, गेट ओपन है, और सी डी पे जाएगा, गेट ओपन है। उसके बाद बी जी तक भी जा सकता है क्योंकि गेट ओपन है, तो इसलिए ये वाला भी ट्रू हो गया। इसमें दोनों ट्रू है, तो इसमें आंसर बनेगा इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में चलते हैं। इसमें भी कॉमन एलिमेंट हमारा बी है, तो एफ जाएगा सी पे, एफ सी पे कैसे जाएगा, एफ पहले जाएगा बी पे, गेट ओपन है और इक्वल्स टू का साइन भी है, फिर बी जाएगा सी पे, गेट ओपन है और इक्वल्स टू का साइन भी है, पर यह हमारा आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें एक भी गेट नहीं है जो विदाउट इक्वल्स टू वाला है। उसके बाद एफ को जाना है डी पे, एफ सबसे पहले बी पे जाएगा क्योंकि गेट ओपन है और इक्वल्स टू का साइन भी है, फिर बी सी पे जाएगा, गेट ओपन है और इक्वल्स टू का साइन भी है, और सी फिर डी पे जाएगा, पर ये आंसर गलत हो गया क्योंकि इस वाले गेट में इक्वल्स टू का साइन हमारे को नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हमारा इसमें आंसर बनेगा नीदर वन नॉर सेकंड फॉलोज। फोर्थ में चलते हैं। इसमें अब 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो इसको एकदम ध्यान से करना है। P को जाना है U पे, सबसे पहली बात तो P का यहाँ पे गेट क्लोज है, तो P कहीं पे भी नहीं जा सकता है, तो ये अपने आप फॉल्स हो गया, इसको आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। अब V को जाना है T पे, सबसे पहले V U पे जा सकता है, फिर U Q पे जा सकता है, Q से भी गेट ओपन है R तक, फिर R से भी गेट ओपन है A तक, और फिर A से भी गेट ओपन है T तक, तो ये हमारा आंसर हो गया ट्रू।
तो इसमें हमारा आंसर बनेगा ओनली सेकंड फॉलोज। उसके बाद एस को जाना है आर पे। सबसे पहले एस गेट ओपन है और इक्वल्स टू का साइन भी है, तो एस जाएगा क्यू पे। फिर उसके बाद क्यू इक्वल्स टू आर है, तो इसमें भी गेट ओपन ही है और इक्वल्स टू का साइन भी है, तो ये हो जाएगा ट्रू। फिर उसके बाद वी को जाना है ए पे, तो वी सबसे पहले यू पे जाएगा, गेट ओपन है। फिर उसके बाद वी को जाना है ए पे, तो सबसे पहले वी यू पे जाएगा। उसके बाद यू का गेट ओपन है तो यू क्यू तक जाएगा, फिर क्यू आर तक चले जाएगा और आर ए तक चले जाएगा। तो ये भी हमारा ट्रू हो गया क्योंकि हर जगह गेट ओपन है, तो इसलिए हमारा इसमें आंसर बन गया ई, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। अब ये इक्वल्स टू वाले में क्या होता है, हर गेट पे सिर्फ इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए। जैसे एस को जाना है ए पे, तो एस ए पे जा सकता है क्योंकि इक्वल्स टू का साइन ही है। फिर क्यू को जाना है ए पे, क्यू आर तक जाएगा, सिर्फ इक्वल्स टू का साइन है, और आर भी ए तक जाएगा क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है, तो ये भी ट्रू हो गया। इसलिए हमारा इसमें आंसर बनेगा बोथ 1 and 2 फॉलोज। होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।